गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्लोबल एमईपी ट्रेनिंग एकेडमी। ये वीडियो में हम लोग फोम ब्लेडर टैंक जो हम लोग डीजल जनरेटर रूम के लिए यूज करते हैं उसका डिजाइन के बारे में डिस्कस करने के लिए जाता है। सो फर्स्ट फोम ब्लेडर टैंक आप डीजल जनरेटर रूम के लिए देख सकते हैं। ये एक टिपिकल लाइन डायग्राम है। सो फोम ब्लेडर टैंक इधर होता है। सो फायर पंप से जो वाटर आता है वो इसके साथ मिक्स होता है, इसका अंदर फोम स्टोरेज होता है। सो दोनों मिक्स करके हमको थ्रू द अलार्म वॉल एंड अदर असेंबली थ्रू द जनरेटर रूम को प्रोटेक्ट करता है। सो ये फोम ब्लेडर टैंक का जो डिजाइन है इसमें वेरी इजी वन। सो इसका बारे में हम लोग डिस्कस करने के लिए जाते हैं आज। सो इसका डिजाइन में मैं इधर ये कैलकुलेशन प्रिपेयर किया बेस्ड ऑन टू थिंग। फर्स्ट थिंग NFPA 16 का डिजाइन कंसिडर किया, डिजाइन फार्मूला एंड अदर थिंग। सेकंड थिंग UAE का FLS कोड में डिजाइन क्राइटेरिया एंड सम अदर फैक्टर दिया, वो भी मैं इसमें कंसिडर किया। फर्स्ट डिजाइन क्राइटेरिया, इसका डिजाइन क्राइटेरिया क्या है बोल के फर्स्ट हमको इसका डिजाइन परसेंटेज होना चाहिए, डिजाइन परसेंटेज मालूम होना चाहिए। सो इसके लिए डिजाइन क्राइटेरिया ये UAE FLS कोड में 5 कैटेगरी है। लोडिंग एंड अनलोडिंग एरिया के लिए 1000, इस 1000 का बेस में ये चेंज होता है। सेकंड थिंग इंडोर स्टोरेज ऑफ लिक्विड। सो जो भी लिक्विड इंडोर एरिया में स्टोरेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा जनरेटर रूम है वो भी ये कैटेगरी में आता है। थर्ड थिंग स्प्रे एप्लीकेशन यूजिंग फ्लेमेबल कंबस्टिबल लिक्विड। फोर्थ वन पाउडर कोटिंग एप्लीकेशन लाइक गैल्वेनाइज्ड आयरन का पाइप में हम लोग पाउडर कोटिंग अप्लाई करता है, स्प्रे एप्लीकेशन करता है। सो ऐसा एप्लीकेशन में we need to select from here. Then finally fifth one aircraft hanger. So आज हमारा डिजाइन इस फॉर द जनरेटर रूम के लिए। सो जनरेटर रूम का कैटेगरी इंडोर स्टोरेज ऑफ लिक्विड। सो जनरेटर का जो लिक्विड है वो इंडोर में हम लोग स्टोर करता है। सो ये कैटेगरी में हमारा सिलेक्शन आता है। सो हमको रिक्वायर्ड डिजाइन डेंसिटी 12.2 LPM लीटर पर मिनट कंसिडर करने का हमारा डिजाइन में। सो ये फर्स्ट फैक्टर मैंने मेंशन किया 12.2 लीटर पर मिनट मीटर स्क्वायर। ओके, सो डिस्चार्ज ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? हम NFPA 16 में देखने से सेक्शन 4-3.1 इसमें डिस्चार्ज ड्यूरेशन मेंशन किया 10 मिनट्स में इसका पूरा फोम का डिस्चार्ज होना चाहिए, फोम वाटर मिक्सर का। सो ये ड्यूरेशन हम लोग फॉलो करने का। फोम कॉन्सेंट्रेशन, सो इसमें कितना परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन हम लोग फॉलो करने का। सो NFPA में सॉरी UAE FLS कोड में इसमें हम लोग मेंशन किया ये मिनिमम ऑफ 3% फोम वाटर सॉल्यूशन शैल बी डिस्चार्ज। ओके, सो ये 3% मैं इधर मेंशन किया। सेफ्टी फैक्टर मेरा डिजाइन में नॉर्मली मैं 10% सेफ्टी फैक्टर कंसिडर करता है। सो इधर मेंशन किया जो हम लोग जो जनरेटर रूम है मेरा प्रोजेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल वो 105 मीटर स्क्वायर का एक जनरेटर रूम है। इसके लिए हम लोग ये डिजाइन करने के लिए जा रहे हैं। थर्ड मैक्सिमम एरिया पर स्प्रिंकलर। सो एक स्प्रिंकलर कितना एरिया प्रोटेक्ट करेगा वो भी इधर हम लोग को मेंशन किया। आप इसमें देख सकते हैं स्प्रिंकलर स्पेसिंग shall not exceed 9.3 मीटर स्क्वायर पर स्प्रिंकलर। एंड ये और एक पॉइंट भी है, द स्पेसिंग बिटवीन द ब्रांच लाइन shall not exceed 3.7 मीटर स्क्वायर। सो ये दो सिनेरियो हम लोग इसमें डिजाइन में कंसिडर करने का। सो फर्स्ट 9.3 मीटर स्क्वायर मैक्सिमम एरिया पर स्प्रिंकलर। सो हमको कितना स्प्रिंकलर चाहिए? हमारा रूम का एरिया 105 डिवाइड बाई एक स्प्रिंकलर मैक्सिमम 9.3 को कवर करता है। सो हमको चाहिए 12 स्प्रिंकलर ये प्रोजेक्ट में। जो फिर उसके बाद में बोला बट मैक्सिमम स्पेसिंग सेल नॉट एक्सीड 3.7 मीटर। ये बेस में हम लोग स्प्रिंकलर का प्लेसिंग रखता है। ओके, अभी हमको 12 स्प्रिंकलर चाहिए वो मालूम हो गया। एंड फ्लो ऑफ फोम सॉल्यूशन, कितना फ्लो चाहिए, फोम का फ्लो क्या है। सो डिस्चार्ज एरिया इनटू रूम एरिया, इसमें हमको डिस्चार्ज एरिया कितना है? डिस्चार्ज क्राइटेरिया 12.2। सो हम इसे मल्टीप्लाई करने का 12.2 मल्टीप्लाई विथ 105। सो इतना ये वैल्यू हमको फ्लो मिल गया। इसके साथ सेफ्टी फैक्टर 10% कंसिडर किया। सो हमको आएगा 1409। 1409 इज अ फ्लो ऑफ फोम सॉल्यूशन। इतना एक मिनट में इतना लीटर का फोम सॉल्यूशन फ्लो होगा। अभी नेक्स्ट क्या है? वॉल्यूम ऑफ फोम सॉल्यूशन हमको मालूम होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ फोम सॉल्यूशन मतलब फ्लो कितना आ रहा है मल्टीप्लाई विथ डिस्चार्ज ड्यूरेशन। अभी इतना फ्लो आ गया मिनट में, हमको 10 मिनट में पूरा फ्लो डिस्चार्ज होना चाहिए। सो 1409 जो आंसर आया मल्टीप्लाई विथ 10। सो 14091 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ फोम सॉल्यूशन मेरे को स्टोरेज करने का। अभी क्या है फाइनली क्वांटिटी ऑफ फोम कॉन्सेंट्रेट, कितना क्वांटिटी ऑफ फोम कॉन्सेंट्रेशन हमको होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ फोम सॉल्यूशन जो आंसर आया वॉल्यूम मल्टीप्लाई विद फोम कॉन्सेंट्रेशन। फोम कॉन्सेंट्रेशन में इसका ऊपर मेंशन किया 3% मिनिमम हम लोग कंसिडर करने का। सो जो हमको वॉल्यूम आया
For example, 14091 volume into 3%, so 0.03. So 422.73 is the quantity of foam concentration ये प्रोजेक्ट में हम लोग कंसिडर करने का. सो इसको मैं लीटर को मैं गैलन में कन्वर्ट किया, 111.7 आया. इसको डायरेक्ट इसको राउंड ऑफ करने से जो नेक्स्ट साइज है मिनिमम फोम क्वांटिटी, फोम टैंक की कैपेसिटी 120 गैलन. सो ये फार्मूला एंड ये डिजाइन क्राइटेरिया ये यूज करके हम लोग ये फोम ब्लैडर टैंक डिजाइन कर सकते हैं. ये वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट डिजाइन है. आपको जस्ट ये 4-5 फार्मूला एंड इसका रेफरेंस मालूम होना चाहिए. सो आई बिलीव ये वीडियो आपको क्लियर हो गया. अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.